बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स सीरीज़ में 9th क्लास की बुक का 3rd चैप्टर डायनामिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोमेंटम और लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड रहेगा। हम कोशिश ये करेंगे कि मोमेंटम और लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें। बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, एक सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास दो डिफरेंट व्हीकल्स हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक साइकिल है, एक कोई मोटर है। दोनों एक ही रफ्तार से चल रही हैं। शायद साइकिल थोड़ा सा तेज़ चल रही है, यानी साइकिल की रफ़्तार अगर हम कह लें कि 30 किलोमीटर पर आवर है तो एक एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, और मोटर अगर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो अपने लिहाज से थोड़ा सा स्लो। बेसिकली दोनों की रफ़्तार एक जैसी है। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स साइकिल और गाड़ी मोटर जो है दोनों की रफ़्तार सेम है, लेकिन ये किसी चीज़ से टकराते हैं तो ज़्यादा नुकसान कौन सी चीज़ करेगी, या अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान होगा, किसको मुश्किल होगा। सो द नेचुरल आंसर इज़ कि गाड़ी को रोकना हम बड़े आसानी से रोक सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रफ़्तार तो दोनों की सेम थी। अब हमारे पास एक ऐसी मैथमेटिकल कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई टर्म होनी चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें कि जी इन दोनों में ये फ़र्क है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, उसमें ये चीज़ कम है। इसी चीज़ का नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक उसकी क्वालिटी है जिसको हम क्वालिटेटिव डिफिनीशन कहते हैं। दूसरी उसकी मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव डिफिनीशन है। क्वालिटेटिव डिफिनीशन में हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अब इसे ये मत समझिएगा कि इसमें क्वांटिटी का लफ्ज़ आ गया है तो इसको हम क्वांटिटेटिव, ये सिर्फ हमें उसकी क्वालिटी बताती है कि उसके अंदर मोशन की जो मिकदार है। और नेचुरल सी चीज़ है कि गाड़ी को रोकते रोकते भी अच्छा खासा आगे चली जाएगी, लेकिन साइकिल को अगर आप किसी दीवार से टकराई तो साइकिल बाउंस होकर शायद पीछे आ जाए, लेकिन वही गाड़ी अगर उस दीवार से टकराए तो शायद दीवार को तोड़कर थोड़ा सा आगे भी चली जाए। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, कभी कभी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा चूँकि हमारे 9th के स्टूडेंट्स जो होते हैं अक्सर वो हार्डली बाज़ दफ़ा तो स्कूलों में 8वीं में ही 9th का कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो वो डॉट और क्रॉस के मसाइल से इतना आगाह नहीं होते। अगर आप इसको डिटेल में क्रॉस प्रोडक्ट कहना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपके लिए 9th के लिए सफिशेंट है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body is called momentum. प्रोडक्ट, जब हम कोई दो क्वांटिटी उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनसे जो चीज़ हमारे पास लाइक 6 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें वी गेट जो भी हमें मिल जाता है दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्ट। हम इसको यूँ लिखते हैं मोमेंटम अब आपको इल्म है कि फ़िज़िक्स में हम सिंबल्स के साथ चलते हैं। सो मोमेंटम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होती है P, मास के लिए स्मॉल m और वेलोसिटी के लिए v। अब अगर इस मैथमेटिकल फॉर्म को सामने रखें तो हमने जो शुरू में पहला सवाल किया था, पहले क्वेश्चन किया था कि एक साइकिल है और एक गाड़ी है।
दोनों की रफ्तार एक है। तो अब ये देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इसको देख लें, एक का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट p1 कर देते हैं p1, और सेकंड के लिए हम p2 यूज़ करते हैं, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ सेकंड। एक का मास, आम तौर पर एक साइकिल का मास तकरीबन 10 से 15 किलोग्राम होता है, हम एज्यूम करेंगे कि 10, और हम उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में अगर हम ले लें तो लेट सपोज इट वाज 10 मीटर पर सेकंड, सो द आंसर इज सिंपली 100। मैं फिलहाल इधर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, किसके साथ यूनिट क्या आएगा, नेचुरली केजी पर मीटर पर सेकंड आएगा। इन सेकंड केस मास, अब नेचुरल सी बात है कि एक हल्की से हल्की छोटी सी छोटी गाड़ी भी आप देख लें तो उसका मास तकरीबन 200 किलोग्राम के करीब तो होता ही है, और चूँकि हमने एज्यूम किया है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो यहाँ हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी उतनी है। सो द मोमेंटम इज़ नाउ 2000। इन दो फिगर्स को सामने रखते हुए अब हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि हाँ जी, साइकिल को रोकना क्यों आसान है कि उसका मोमेंटम कम था, मोटर को रोकना क्यों मुश्किल है कि उसका मोमेंटम ज़्यादा था, हालांकि दोनों की रफ्तार, दोनों की वेलोसिटीज़ सेम थी। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें तो डिफिनीशन के बाद मैथमेटिकल फॉर्म ज़रूर बताइए, और फिज़िक्स में यूनिट एक्सप्रेस करना एट बिगिनिंग, आपका जो 9th-10th का लेवल है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका टीचर, आपका एग्ज़ामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो जो यूनिट्स हैं वो आपको मालूम हो। अब मैथ्स का यूनिट हमारे पास केजी है, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और केजी, ये दोनों एक ही हैं। सो मोमेंटम के जो यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। अब इसके साथ अटैच हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि फोर्स का मोमेंटम के ऊपर, क्योंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं और डायनामिक्स में आपको पता है कि हम फोर्स का रिलेशन निकालते हैं मोशन के साथ, और मोशन को हम फोर्स के साथ मिला के डिस्कस करते हैं। सो फोर्स का क्या इम्पैक्ट है मोमेंटम के साथ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे रोक के थोड़ा सा फोर्स पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? चेंज हम फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, इसीलिए A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। M को अपनी जगह पे छोड़ देता हूं, और यहाँ पे जो हमने एक को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, अब चूंकि ये m ब्रैकेट से बाहर है तो नेचुरली ये मल्टीप्लाई होगा इस वेरिएबल के साथ और इसके साथ, इन दोनों वैल्यूज के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट डू वी गेट? m vf माइनस m vi ओवर t। अब हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम है तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे F इज इक्वल टू P। अब चूंकि फाइनल वेलोसिटी थी तो इसको हम लिख देंगे फाइनल मोमेंटम, माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। वंस अगेन मास इनटू वेलोसिटी, इट इज मोमेंटम, I की जगह
आई ही आ जाएगा और टी अपनी जगह बच जाएगा। अब अगर हमने लिखा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो पी एफ माइनस पी आई हमें क्या लिखना चाहिए? पी एफ माइनस पी आई इज सिंपली डेल्टा पी। सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। फोर्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं। आपको याद होगा कि हम कहते हैं, वेलोसिटी में हमने कहा था डेल्टा एस ओवर टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में हमने कहा था डेल्टा वी ओवर टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब सिंपल इसको हम कह देंगे कि फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फोर्स को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई होप हमारे स्टूडेंट्स को मोमेंटम का और फोर्स और मोमेंटम का जो ताल्लुक़ है वो समझ आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही किया हुआ है और नोटिफिकेशन आइकन भी आपने प्रेस किया हुआ है, तो इससे अगला टॉपिक जो है, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है और आइसोलेटेड सिस्टम को और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म की जो डेरिवेशन है, तो वो जैसे ही अपलोड होगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है, फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, स्टिल यू हैव एनी क्यूरी, तो आप कमेंट्स सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और क्यूरीज भी कर सकते हैं। वी विल एक्सपेक्ट योर कमेंट्स एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू वेरी मच।